अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक इंग्लिश मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। इसके हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में एक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंप्लीट सोल्व कराएंगे आप लोगों को। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन ईजी से ईजी मेथड से सोल्व करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 देखे, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम टेबल। इसको हमने किससे करना है? लोगार्थम के टेबल की मदद से इसको हमने सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है इसका फर्स्ट वाला पार्ट, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। लेट करें जी एक्स के इक्वल। एक्स इक्वल हमारे पास आ गया 68.24। इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, ये याद रखिए। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करें। मैंने आप लोगों को कहा कि सिंपल स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 मीन 1/2 के इक्वल। अगर इसके ऊपर कोई नंबर आ जाए, जैसा कि हमारे पास इसके ऊपर क्या है 3 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/3 के। इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रख लेना। अब इसको हम खत्म करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा जी 68.24। इस सारे का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर रूट हमारे पास 1/3 ये आ गया। अब हम इसको किसकी मदद से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम की मदद से। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इस साइड पे भी लॉग ले लें, क्या आ जाएगा हमारे पास? लॉग एक्स इक्वल, इधर भी लॉग ले लें, लॉग इनटू क्या आ जाएगा 68.24 होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। ये आगे। अब इसके ऊपर पावर ला यूज करें। कोई रकम पावर में होती थी फिर हम क्या करते थे? 1/3 को हम लॉग से पहले मीन लॉग से स्टार्ट में ले आते थे। हमारे पास क्या जाएगा 1/3 लॉग इंटू 68.24। अब इसको हम लोगार्थम के टेबल में चेक करेंगे। इसके सामने इधर हम कर लेते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या जी 68.24। अब सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक देखते थे, उसके बाद हम इसका मंटीसा देखते थे। अब इसका करैक्टरिस्टिक किस तरह से चेक करते थे? अब इसमें देखिए हमारे पास ये पॉइंट इधर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी कौन सी होती है? हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होता है। या मीन हमारे पास पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट है, फिर हम इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे। अगर हम इसको इधर लेके हमारे पास क्या जाएगा 6.824 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। जब राइट टू लेफ्ट है तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है और ये हमारे पास कितने डिजिट लेके हैं? 1। तो 10 की पावर क्या जाएगा 1। जो 10 की पावर होगी वही इसका करैक्टरिस्टिक होगी। ये करैक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने इसका मंटीसा निकालना है लोगार्थम के टेबल की मदद से। अब देखिए बुक के लास्ट पे देखेंगे लोगार्थम का टेबल मौजूद है। मैं आप लोगों को बुक ऊपर दिखा देता हूँ। इसको हमने देखना है जी 68 को 2 के कॉलम में और इसका मीन डिफरेंट 4 में। तो यहाँ पे आप लोग बुक को ऊपर ओपन करें तो यहाँ पे मैं आप देखिए ये हमारे पास है लोगार्थम का टेबल 68 नेक्स्ट पेज के ऊपर है इधर। अब देखिए 68 को हमने देखना है जी 2 के टेबल में। देखिए 0 1 2, तो 2 के कॉलम में हमने देखा तो हमारे पास क्या जाएगा? ये ऊपर देखे तो हमारे पास के ये ऊपर नंबरिंग हमारे पास दी है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी जब हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे भी आप लोगों को इसका मेथड बताया था कि इसको किस तरह चेक करते हैं। ये हमारे पास 2 होता है, 2 के सामने आके हमने देखा जी 8338 आ गया और इसका फर्क हमने देखना है, मीन इसका डिफरेंट देखना है 4 के टेबल में। तो आप देखिए हमारे पास ये मीन डिफरेंट है, मीन डिफरेंट में आके 4 हमारे पास 3 है। तो 83 38 प्लस 3, इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते जी 83 38 प्लस 3। अब इन दोनों को प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 83 41 हमारे पास आ जाएगा। मंटीसा जो होता है वो हमेशा याद रखे डेसिमल पार्ट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से इसका पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट या पॉइंट लगा दी, ये 0 हम खूबसूरती का लगा देंगे 83 41। ये हमारे पास आ गया इसका मंटीसा, ये करैक्टरिस्टिक। तो लोग निकालने का फॉर्मूला क्या था? करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो प्लस करें 1 प्लस 0.83 41। अब इन दोनों को प्लस करें हमारे पास क्या जाएगा 1.83 41। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? लॉग निकाला हमने लोगार्थम के टेबल को यूज करते हुए। उसने ऊपर लिखा हुआ है कि आप लोगों ने लोगार्थम के टेबल को यूज करते हुए इसका आप लोगों ने आंसर निकालना है। तो फिर आप लोगों ने इसको लोगार्थम के टेबल की मदद से ही करना है। कोशिश करें कि इसकी मदद से ही करें। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टेबल लेके जाने की इजाजत नहीं होती। ये टेबल बुक शॉप से बाय कर ले, ये 10 रुपए का या 15 रुपए का मिलता है, वहां से आप लोग ले लेंगे। तो ये आप लोगों को जाने की इजाजत होती है, वहां से आप लोग बोर्ड के एग्जाम में भी लेके जा सकते हैं। तो ले अब इसमें देखें तो हमारे पास इसकी जहां पे हमने ये लॉग निकाला है, इसकी जहां पे 1.83 41, तो इसकी जहां पे ये पुट कर दे क्या आ जाएगा हमारे पास जी 1/3 इंटू 1.83 41। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने क्या करना है जी, अब ये 3 नीचे है डिवाइड में, तो इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दें। तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसको हम डिवाइड कर देते हैं क्या 1.83
41 डिवाइड हमने किस पे करना है 3 पे। ये जो रकम है पहले आप लोग ये लिखनी है, उसके बाद इसको 3 के ऊपर डिवाइड करें। तो 3 पे डिवाइड करें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 0.6113। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख देते हैं हमारे पास काफ़ी 0.6113। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0.6113। इधर हमारे पास क्या आ रहा है log x आ रहा है। इधर भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये आप लोग लिख रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा log x। log x इक्वल आ गया 0.6113। ये हमारे पास आ गया। इसको हम इधर ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो नेक्स्ट स्टेप हमने इसको क्या करना है जी, अब इसमें देखें तो हमारे पास है log। log को खत्म करने के लिए हम टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ले हमारे पास क्या जाएगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। बी एस से मराद समझ ले कि हमारे पास बोथ साइड है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, यहाँ पे भी लिख ले एंटी log log x इक्वल किसके आ जाएगा एंटी log 0.6113। ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने एंटी log में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, लोगार्थम के टेबल को यूज़ करते हुए इसका हम एंटी log निकालेंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये log एंटी log से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल हमारे पास आ जाएगा एंटी log 0.6113, ये आ गया। अब एंटी log के लोगारिथम के टेबल में ये जो पॉइंट से पहले होता है करैक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद वाला हमारे पास क्या होता है मंटीसा होता है। ये याद रखें, हमेशा याद रखें, हमने एंटी log जिसका भी लेना है उसको हमने सिर्फ मंटीसा चेक करना होता है। करैक्टरिस्टिक तब यूज़ करते हैं जब हमने इसका आंस में पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट, वो भी आप लोग बताते हैं किस तरह से। अब इसमें देखें पॉइंट 61 को हम 1 में देखेंगे और इसका मीन डिफरेंट देखेंगे 3 में। तो बुक के ऊपर एंटी log का टेबल भी दिया है, यहाँ पे आप लोग लास्ट पे ओपन करना है। हमने किस में देखना है जी 61 को 1 में और इसका मीन डिफरेंट 3 में। ये हमारे पास 60 है, 61.61 है, तो ये 0 का कॉलम आ गया, ये हमारे पास 1 का आ गया। तो 4083 हमारे पास आ गया और इसका मीन डिफरेंट 3 में। इसी लाइन के सामने जाना है 3 में, देखे तो हमारे पास 3 है, क्या आ जाएगा 4083 प्लस 3। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4083 प्लस 3। अब 4083 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 4086 आ जाएगा। अब बुक के ऊपर देखेंगे ना फाइनल आंसर में उसने इशारिया भी लगाया हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ है। अब इसका पॉइंट आप लोगों ने इस करैक्टरिस्टिक को दे के लगाना होता है। अगर तो ये करैक्टरिस्टिक 0 है, फिर एक डिजिट को छोड़ के आगे हमारे पास इस 0 की प्लेस होगी, इस 0 की जगह हमारे पास होगी, यहाँ पे पॉइंट लगा देना और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अगर करैक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल 2 है, फिर इस तरफ हम राइट साइड पे बढ़ते हैं प्लस में 2। अब देखें ये 0 की जगह है, उसके बाद आगे हमारे पास +1 +2 इस तरह से। अब अगर माइनस में फिर हम इसको लेफ्ट साइड पे पॉइंट को ले आया करेंगे, इस तरह से आप लोग इसका पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारे पास था इसका फर्स्ट वाला पार्ट, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। शोर के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन ये वाला शोर के पॉइंट से इनको अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। बस इसका सेकंड वाला पार्ट है जी 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ये हमारे पास है। अब इसमें देखिए पहला स्टेप इसको लेट कर ले, लेट हमने कर लिया x के इक्वल, सारी टर्म हमारे पास एज इट आ गई। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये, सेकंड हमारे पास क्या होता था टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या करना है इसका log ले लेंगे, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम कर रहे हैं, लोगारिथम टेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे log x आ जाएगा, इधर log आ गया, ये हमारे पास सारी टर्म एज इट। अब देखिए मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इसको मल्टीप्लाई में प्लस में चेंज कर दे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास log 319.8 प्लस log, इसके साथ log, अब इसके साथ भी log आ गया। इस तरह से आप लोग लिख लें, हमारे पास क्या जगह log 3.543, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए इसका अलग से log फाइंड करें, इसका अलग से log, इन दोनों को नीचे लिख लें। अब यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा है सबसे पहले इसका हमें करैक्टरिस्टिक चाहिए होता है, साथ में मंटीसा। करैक्टरिस्टिक का इसका कैसे बनेगा, अब देखिए इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे। ये पॉइंट है तो पॉइंट से पहले हमारे पास एक नॉन जीरो इंसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना है। अब इसमें देखिए तो 3 पॉइंट है, 3 नंबर हमारे पास 3 डिजिट एक पॉइंट से पहले है, तो इस पॉइंट को हम इधर लेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 3.198 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा। अब देखिए राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट लेके आ रहे हैं, 1 और 2 डेसिमल प्लेस लेके आने, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। जो 10 की पावर होगा वही इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस। अब मंटीसा हम इसको क्या करेंगे 31 को 9 में और इसका डिफरेंट 8 में। अब इसको आप लोग लोगारिथम के टेबल में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास लोगारिथम का टेबल है, 31 को 9 और इसका 8 डिफरेंट। 31 को हमने 9 में देखा तो हमारे पास आ गया 50 38, ये आ गया। इसका हमने डिफरेंट देखना है जी आगे 8 में, तो इसी लाइन के सामने ये मीन डिफरेंट का टेबल है। मीन डिफरेंट के टेबल में इसी कॉलम में हमारे पास 8 में देखे तो हमारे पास ये 8 में हमारे पास 11 है, तो 50 38 प्लस 11, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50
38 प्लस 11। अब इन दोनों को प्लस करें, मंटीसा हमारे पास, इन दोनों को प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करें हमारे पास आ जाएगा जी 59। हमारे पास क्या आ जाएगा 5049, डेसिमल पॉइंट होता है ये हमारे पास, तो 0.5049 हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए 2 प्लस, क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करना है ना, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक ये है और मंटीसा हमारे पास ये है, तो इन दोनों को प्लस करने हमारे पास क्या जाएगा 2.5049, ये हमारे पास इसका लॉगरिथम आ जाएगा, लोग हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसका भी साथ में लोग निकालते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को भी इन दोनों को इधर पुट कर दे। अब इसमें देखिए इसका लोग कैसे निकालेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास 0 बनेगा, कैसे, अब इसमें देखिए पॉइंट वहां पे पहले से मौजूद है जहां पे होना चाहिए, तो इसके साथ हमने कोई छेड़पंगा नहीं करना, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा, क्योंकि नाम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके ना राइट साइड पे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा सेम एज इट, इसका हमारे पास 0 करेक्टरिस्टिक आ गया प्लस मंटीसा। 35 को 4 में देखे, 4 के कॉलम में, और इसका 3 में, इसका मीन डिफरेंट देखे। अब इसमें देखिए 35 को 4 के कॉलम में देखे और 3 में इसका मीन डिफरेंट, तो ये लॉगरिथम का टेबल है। 35 ये हमारे पास है जी, 35 को 4 में, ये हमारे पास 0 1 2 3 और ये हमारे पास 4, तो 5490 हमारे पास आ गया। तो 5490 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5490 प्लस, अब इसका डिफरेंट 3 में देखें, इसी लाइन के अंदर हमने इसका डिफरेंट भी देखना है। ये देखें हमारे पास क्या 35 को हमने 4 में देखा, 4 के कॉलम में, तो 5490 आ गया। अब इसका डिफरेंट 3 देखें तो हमारे पास 3 है 4, ये हमारे पास इसका डिफरेंट हमारे पास आ गया 4, 3 में देखा तो हमारे पास इसका डिफरेंट आ गया जी 3, 4 हमारे पास इसका डिफरेंट क्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर लें, हमारे पास 0 प्लस, ये हमारे पास प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 5494। अब करेक्ट मंटीसा कौन सा पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, तो 0.5494 लिख लें। अब इनको प्लस करें हमारे पास क्या जाएगा 0.5494। अब इसकी जहां पे हम ये पुट करेंगे और इसके जहां पे हम ये पुट करेंगे। अब इन दोनों को यहां पे पुट करें क्या जाएगा 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5049 प्लस यहां पे लिखे 0.5494, ये आ गया। अब इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से हम सोल्व कर लेते हैं, बस इन दोनों को प्लस करें क्या जाएगा 2.5049 प्लस इधर हमारे पास क्या जाएगा 0.5494, ये हमारे पास आ गया। इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या जाएगा 3.0543, 3 पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.0543, ये हमारे पास इधर हमारे पास क्या जाएगा log x आ रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी log x। अब log को हम खत्म करने के लिए हम क्या करते थे एंटी लॉग लेते थे, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लिख लिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग लिखे, इधर क्या आ जाएगा एंटी लॉग, साथ में हमारे पास log x इक्वल क्या आ जाएगा एंटी लॉग, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3.0543, ये आ गया। अब इसको कैंसिल करिए हमारे पास कैंसिल, तो x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 3.053, ये आ गया। अब इसका हमने क्या करना है, हमने ये हमारे पास पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक होता है और ये हमारे पास पॉइंट के बाद मंटीसा, तो मंटीसा को हमने इसके एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है कि हमारे पास एंटी लॉग में कैसे आएगा। अब इसमें देखिए 0.05 को 4 के कॉलम में देखेंगे और इसका डिफरेंट हम 3 में एंटी लॉग के टेबल में चेक करेंगे। अब ये हमारे पास इसका एंटी लॉग का टेबल आ गया, यहाँ पे देखिए हमने 0.5 को 4 के टेबल में देखना है, तो ये देखिए हमारे पास 0 1 2 3 4, ये 4 का टेबल आ गया 1132। अब इसका डिफरेंट हमने 3 में देखना है, तो इसी लाइन के सामने हमारे पास ये मीन डिफरेंट का टेबल है, इसमें देखें तो ये हमारे पास 1 है, तो 1132 प्लस 1 करें हमारे पास क्या जगह, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या जगह जी, यहाँ पे नीचे लिख ले हमारे पास क्या है 1132 प्लस 1। अब इन दोनों को प्लस करें हमारे पास क्या जगह 32 प्लस 1 करें 33 आ जाएगा, x इक्वल हमारे पास ये। अब इसका हमने पॉइंट डेसिमल कैसे निकाला है, अब इसमें देखिए ये 3 है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक को दे के पॉइंट लगाते हैं ना। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो मैंने आप लोगों को कहा था अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक है तो एक डिजिट छोड़ के उसकी प्लेस है, यहाँ पे हमारे पास 0 की प्लेस आ गई, आगे ये +1 +2 +3, तो इसकी प्लेस लास्ट पे है, इसकी पॉइंट इशारिये की जगह हमारे पास कहां पे एंड पे लास्ट पे, तो लास्ट पे इशारिया होता है, वो लगाएं या ना लगाएं एक बराबर है, तो यहाँ पे पहले से मौजूद है वो हम लगाते नहीं है, तो आप लोगों ने इसी तरह से देख लेना हमारे पास क्या 1133, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाए, एग्जाम के दिनों में आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है जी 36.12 मल्टीप्लाई
750.9 डिवाइड में हमारे पास है 11.3.2 मल्टीप्लाई 9.98। फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट कर ले एक्स इक्वल, ये सारी टर्म को हमने लेट कर लिया। सेकंड वाला स्टेप था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने क्या ले लिया, लॉग। तो इधर हमारे पास क्या जगह लॉग एक्स इक्वल, इधर भी लॉग आ गया, ये सारी टर्म हमने एज इट लिख ली। अब इसके ऊपर लॉगरिथम के लॉ को यूज करते हुए आप लोगों ने इसको लिखना है। अब तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। अब इसमें देखिए जब मल्टीप्लाई आ जाए फिर हम इसको प्लस में चेंज कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई, लेकिन ये ओवर में है तो इसको तवज्जो से आप लोगों ने करना। अब इसमें देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स गलतियां करती हैं, किस तरह से देखिए, पहले हमने लिखा लोग 36.12 आ गया, लोग मल्टीप्लाई के जब हमने प्लस यूज किया प्रोडक्ट ला जाए, फिर मल्टीप्लाई के जब प्लस यूज करते हैं साइन प्लस वाला, तो क्या जगह लोग 750.9। अब ओवर की बात कर रहे हैं, डिवाइड में तो हम नीचे दो रकमें हमारे पास दो टर्म है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस लगा के बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से आप लोगों ने इसको बड़ी ब्रैकेट लगा के करना है। ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारे पास एक ज्यादा फायदा हो जाता है, ताकि क्लियरली पता चल गया कि हमारे पास अंदर वाली साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इस तरह के बाहर माइनस आ गया, लोग अंदर हमारे पास क्या जगह 11.3.2 प्लस मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ पे लॉगरिथम के लॉ को यूज करते प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना, ये ऊपर जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिवाइड में तो माइनस लगाएं, माइनस अभी नहीं लगाना, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाई फिर आप लोग डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में इसको मैंने ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो एज इट आ गया, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस लोग हमारे पास क्या 9.98, तो इधर तक हमने ये कर लिया। अब लोग हम क्या करेंगे, अब इन सभी का हम लोग निकालेंगे। अब देखिए लोग 36.12 इधर हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जी लोग 36.12, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा, देखिए पॉइंट ये है तो इस पॉइंट को यहां पे होना चाहिए था। अब एक डिजिट हम राइट टू लेफ्ट लेके आए हैं, तो 10 की पावर क्या आएगा 1, जो 10 की पावर आएगा वही इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, मीन इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा। अब इसमें देखेगा 3.612 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 क्यों आया, क्योंकि हमने इस पॉइंट को करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म क्या होती थी, लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए ये 2 डिजिट है, तो इस पॉइंट को हम इधर ले आए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3.612 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, जब राइट टू लेफ्ट आए तो 10 की पावर प्लस में आता है, ये जो प्लस 1 है हमारे पास, यही इसका हमारे पास क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मंटीसा 36 को आप लोगों ने लॉगरिथम का टेबल ओपन करें, खुद भी चेक करें, मैं आप लोगों को इसका तरीका भी पहले भी बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूं। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या 36 को आप लोगों ने 1 वाले कॉलम में देखना है और साथ मीन डिफरेंट का कॉलम 2 में देखना है। अब इसमें देखिए ये हमारे पास है जी लॉगरिथम का टेबल, 36 को 1 में देखें और 2 में इसका डिफरेंट, ये हमारे पास है 36 को 1 तो ये 0 होता है, ये हमारे पास 1 55 75 और इसके साथ हमने इसका मीन डिफरेंट देखना है जी 2 में, तो ये हमारे पास 0 और 1, ये हमारे पास 2, इसका मीन डिफरेंट मीन 55 75 प्लस 2 55 75 यहां पे हम क्या लिख लेंगे प्लस 55 75 प्लस 2। क्या हमने पहले क्या देखा 36 को 1 में देखा 55 75 आया, मीन डिफरेंट इसका 2 में देखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही हमारे पास इसका आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें क्या आ जाएगा, प्लस क्या हमारे पास क्या आ जाएगा 55 75, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डेसिमल पॉइंट होता है, तो 0.55 75 यही हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 1 प्लस 0.55 75 करें क्या आ जाएगा 1 प्लस 55 75, ये हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा 36.12 इसका आ गया। अब इसके जहां पे हम क्या लिखेंगे ये लिख देंगे, यहां पे हम लिख देते हैं हमारे पास क्या है जी 1.55 75, यहां पे हम क्या लिखे हैं 1.55 75, ये हमारे पास इसका लॉग अभी निकाला। अब हम इसका लॉग निकालते हैं, हमारे पास क्या जी 750.9, यहां पे हम लिख लेते हैं लॉग 750.9। अब इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक देखे क्या बनेगा, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे क्या पॉइंट इसका ये है, तो पॉइंट कहां पे होना चाहिए लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यहां पे हमारे पास 1 2 प्लेस लेकर तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 2, राइट टू लेफ्ट लेकर तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 2। अब इसका मंटीसा वही टेबल में देखना है, 75 को 0 में देखें और इसका मीन डिफरेंट 9 में। लॉगरिथम का टेबल देखें हमारे पास, ये लॉगरिथम का टेबल है, पहले पेज के ऊपर हमारे पास 49 तक है, नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर 75 को 0 में देखें, ये हमारे पास है 75 0 में देखा तो हमारे पास आ जाएगा 87 51, ये आ गया इसका मीन डिफरेंट के टेबल 9 में, तो 5 है 87 51 प्लस 5, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 87 51 प्लस 5। अब इन दोनों को प्लस कर हमारे पास क्या आ जाएगा 87 50, हमारे पास क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, 0 पॉइंट आएगा। अब इसमें 2 प्लस 0.57 87 करें हमारे पास क्या आ जाएगा
2 प्लस 87 2 प्लस 0.8756 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे हमारे पास नंबर आ जाएगा जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 8756, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या है 2.8756, ये हमारे पास नंबर है, तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर देते हैं। अब यहां पे लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा 2.8756, ये आ गया माइनस। अब इन दोनों को आप लोगों ने देखना है, लोगारिथम के टेबल को यूज करते हुए इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग पेज के ऊपर बता देता हूँ। इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, log 11 3.2, इसको हम यहाँ पे करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा log 11 3.2। ये हमारे पास पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देखे, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को हमने 2 डिजिट इधर लेके आए, क्योंकि हमने कहा कि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब इसको अगर लिखे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म, हमारे पास क्या आएगी 1.132 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हम 2 डिजिट लेके आए 1 2 प्लेस राइट टू लेफ्ट लें तो 10 की पावर 2 प्लस में आएगा, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसका हम मंटीसा निकालते हैं। मंटीसा हम किस तरह से निकालेंगे, 11 को 3 में देखना है, कॉलम में 3 के कॉलम में, और इसका मीन डिफरेंस 2 में देखना है। अब इसमें देखिए ये हमारे पास है लोगारिथम का टेबल, 11 को 3 और इसका 2 डिफरेंट, 11 हमारे पास ये है, 11 को 3 में देखे तो हमारे पास क्या जी, 11 को 3 में देखा 0531, ये हमारे पास आ गया 0531। 11 को 3 में देखा और इसका मीन डिफरेंट 2 में देखना है, मीन डिफरेंट हमारे पास इसी ऊपर वाली लाइन में देखना है, 2 में देखे हमारे पास क्या 8 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0531 प्लस 8, यहां पे हम लिख लेते हैं 08, ये मंटीसा हमारे पास क्या आ गया 0531 प्लस 8 इसका डिफरेंट। अब इन दोनों को प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0539, ये हमारे पास आ गया। अब मंटीसा कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट होता है, इसको हम लिख लेते हैं 0.0539, ये आ गया। अब 2 प्लस मीन कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करते थे ना, अब 2 प्लस 0.0539 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.0539, ये हमारे पास किसका लोग आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 11 3.2 का, ये हमारे पास इसका लोग आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो हमारे पास है इसका लोग ही आया है 2.0539, इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2.0539, ये आ गया माइनस। अब हमने इसका लोग निकालना है, लोग 9.98, इसका हम नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा लोग 9.98। अब इसमें देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास इसका 0 आएगा, क्यों, पॉइंट वहां पे है जहां पे होना चाहिए, पॉइंट के जहां पे हमने इसके साथ कोई छेड़पंगा नहीं किया, नाम लेफ्ट साइड पे नाम राइट साइड पे लेके, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गया। अब 99 को आप लोग ने 8 के कॉलम में देखना है, डिफरेंट में नहीं देखना, क्योंकि आगे नंबर नहीं है, तो इसको हम सिर्फ कॉलम में देखेंगे। 98 को 8 में, ये हमारे पास लास्ट पे देखें 99 है, 99 को 8 में देखना है, तो 8 में देखें ये हमारे पास है 9991, क्या आ रहा है हमारे पास 9991, यही हमारे पास इसका मंटीसा आ जाएगा। नीचे हम लिख लेते हैं जी मंटीसा क्या आ जाएगा 9991। अब ये हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, 0.9991 आ गया, 0 प्लस हमारे पास ये करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9991, और यही हमारे पास इसका लोग आ जाएगा। इस सारे के जहां पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहां पे हम क्या पुट करते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.9991, ये हमारे पास। अब इनको सारों को आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे ही पुट कर देना है, जो साइन है वही आप लोगों ने यूज करना है। अब इसमें देखिए हम क्या पुट करते हैं, पहले हमारे पास है जी 1.5575 प्लस, तवज्जो से करेंगे, फोकस होके बैठेंगे, आप लोगों को क्लियर हो गए क्वेश्चन। ये पॉइंट वाले हैं, थोड़ी सी तवज्जो से करना होता है, जरा सा भी पॉइंट आगे पीछे करेंगे सारा क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो सकता है, तो इसको आप लोग तवज्जो से बैठेंगे फिर आप लोगों को क्लियर होंगे। अब इसमें देखिए आगे हमारे पास है प्लस 2.8756, ये आ गया। उसके बाद माइनस हमारे पास क्या जी 2.0539 माइनस है हमारे पास, उसके बाद 0.99991, ये हमारे पास आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 1.3803, इसकी जहां पे हम क्या लिख लेंगे 1.3803, ये हमारे पास आ गया। इधर हमारे पास आ जाएगी जी log x। अब इसमें देखिए तो log को हम खत्म करने के लिए क्या करते थे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, नीचे हम लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब नीचे लिखें जी हमारे पास इधर भी एंटी लॉग लिखे, इधर भी एंटी लॉग, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग इंटू log x
इक्वल एंटीलॉग इंटू 1.3803 ये आ गया। अब ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल, अब इसमें देखिए ये हमारे पास एंटीलॉग एज इट आ गया, एंटीलॉग 1.3803 ये हमारे पास आ गया, इसको हम इधर ही कर लेते हैं। तो x इक्वल, मैंने आप लोगों को क्या कहा, एंटीलॉग हमेशा हम मंटीसा का लेंगे, पॉइंट से पहले जो नंबर डिजिट होगा वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो पॉइंट के बाद होगा वही हमारे पास इसका मंटीसा। अब पॉइंट 38 को आप लोगों ने 0 के कॉलम में देखना है और इसका मीन डिफरेंट 3 में देखना है, एंटीलॉग के लोगारिथम में, एंटीलॉग के टेबल में। ये हमारे पास है जी एंटीलॉग का टेबल। पॉइंट 38 को आप लोग 0 में देखिए, एंटीलॉग का टेबल है, पॉइंट 38 को 0 में, ये हमारे पास है जी पॉइंट 38 को 0, ये आ गया 2399, 2399 0 में देखना है ना, पॉइंट 38 को 0 में और इसका मीन डिफरेंट 3। अब इसी कॉलम के सामने आप लोगों ने जाना है 3, 3 हमारे पास क्या जी, 3 पे 2 हमारे पास आ रहा है, देखिए 2399 प्लस 2 कर दें, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2399 प्लस 2। अब इनको आप लोग प्लस करें, हमारे पास क्या आ जाता है, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है जी 2401। अब इसका हमने पॉइंट भी तो लगाना है ना, पॉइंट अब इसका कहाँ पे आएगा, तो अब इसमें देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 1, तो मैंने आप लोग को बताया एक डिजिट छोड़ के 0 की प्लेस है, यहाँ पे 0 के इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 की प्लेस आ जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है, इसको हमने देखें पॉइंट लगाना, तो यहाँ पे पॉइंट लगेंगे 24.09 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9, हमने कंप्लीट आप लोगों को सोल्व करवा दिया। इसका ये थर्ड वाला पार्ट था, इसको भी अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद हम इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। इन द ईयर 2016 वो कहता है कि साल 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस, एक शहर की आबादी जो हमारे पास वो 22 मिलियंस है, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट, वो शरह से बढ़ रही है, और कितनी शरह से हमारे पास 2.5% पर ईयर, मीन हर साल वो 2.5% की शरह से बढ़ रही है पॉपुलेशन, मीन आबादी बढ़ रही है। द फंक्शन उसने दे दिया पी ऑफ टी किसके इक्वल है 1.025 होल की पावर टी, ये हमने नीचे लिख लिया हमारे पास एज, हम कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं ये उसने फंक्शन हमें दे दिया। आगे कहता है गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर, पहले हम इसका क्या करेंगे टी ईयर फाइंड करेंगे, कब तक, आफ्टर 2016 मीन साल 2016 में टी की आबादी मालूम करें कि हमारे पास टी की वैल्यू यहाँ पे हमने मालूम करनी है। कहते हैं आगे यूज द मॉडल, इस मॉडल को आप लोगों ने यूज करते हुए बताना है कि हमारे पास पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन तक, कब तक हमारे पास कितने सालों में 35 मिलियन तक आबादी पहुंच जाएगी, ये हमने उसको बताना है। अब देखिए हमारे पास पी ऑफ टी उसने दे दिया 35 में, हमारे पास क्या पी ऑफ टी है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया पी ऑफ टी हमारे पास 35 है, पी ऑफ टी बराबर उसने दिया 1.025 होल की पावर टी। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने पी ऑफ टी किसके इक्वल है 35, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा 22 इंटू 1.025 होल की पावर क्या आ जाएगा टी। अब हमें तो चाहिए टी की वैल्यू, तो ऐसे तो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या लिखें नीचे लिखेंगे टेबल की मदद से हम इसको करेंगे, लॉगरिथम को ला को यूज करते हैं। अब देखिए आप लोग नीचे लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, नीचे हम लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा log 35, इधर में हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल log इंटू हमारे पास इसको लिखें जी 22 इंटू 1.025 होल की पावर क्या टी, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए 22 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन प्रोडक्ट ला को यूज करते हुए इसको आप लोग ला को अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा log हमारे पास 2 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई हमारे पास है, फिर प्रोडक्ट ला के जहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा यूज होता है प्लस, प्लस आ गया, फिर ये नीचे लिखे हमारे पास log 1.025 होल की पावर हमारे पास टी। अब इसमें देखिए इधर हमारे पास क्या log 35 है, ये इधर प्लस का log 22, इधर आके क्या जगह माइनस का, तो इधर लिखे हमारे पास log 35 माइनस log 22 इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास जी log 1.025, ये हमारे पास होल की पावर हमारे पास क्या आ टी। अब यहाँ पे भी पावर ला को यूज करते हुए टी को आप लोग पहले ले, हमारे पास टी को log से स्टार्ट में लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं log 35 माइनस log 22, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमारे पास क्या आ जाएगा जी log 35 माइनस log 22 इक्वल टी को हम स्टार्ट में लेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा log 1.025, ये हमारे पास आ गया। अब इसका भी हमने log लेना है, लॉगरिथम के टेबल में देखना है, इसको भी लॉगरिथम के टेबल में देखिए log 35, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इधर लिखे हमारे पास जी log
35। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? अब देखिए पॉइंट इसका लास्ट पे है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा? पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म लिखेंगे ना। अब देखिए राइट टू लेफ्ट लेके आए पॉइंट, तो एक पॉइंट लेके आए तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। अब इसका मंटीसा 35 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो फिर 35 को आप लोगों ने क्या करना है? जीरो के लोगार्थम में टेबल में देखना है कि हमारे पास 35 को जीरो में देखे। ये हमारे पास है जी लोगार्थम का टेबल। 35 को जीरो में देखे, ये हमारे पास है 35 को जीरो में 5441। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे मैं आप लोग दिखा दूँ, हमारे पास क्या है? 5441। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास इसका मंटीसा आ जाएगा। करेक्ट में देखा 0.5441 आया। अब ये हमारे पास मंटीसा पॉइंट क्या होता है? डेसिमल पॉइंट, तो 0.5441 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1.1 प्लस 0.5441 को ये आ जाएगा 1.5441, ये आ गया। अब उसके बाद हमने 22 को देखना है। 22 का हमारे पास जो लोगारिथम का टेबल हमारे पास इसमें देखें, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें। पॉइंट लास्ट पे है तो इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे, राइट टू लेफ्ट एक डिजिट लेके आए, तो 10 की पावर 1 आएगा, सेम ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब 22 को आप लोग लोगारिथम के टेबल में जीरो में देखें, आगे कोई नंबर नहीं है, फिर हम इसको जीरो में देखें। ये हमारे पास लोगारिथम का टेबल है 22 को जीरो में, ये 22 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3424। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 3424। ये नीचे लिख ले हमारे पास जी 3424। डेसिमल पार्ट होता है तो 0.3424 ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर दें। अब इसमें देखिए प्लस करेंगे 1 पॉइंट हमारे पास 3424 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी लॉग 22 का। ये हमारे पास इसकी जहां पे हम इसको पुट करेंगे, अब इसका भी लॉग साथ ही निकाले, हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका लॉग निकाले 1.025, ये आ गया। अब इसमें देखिए इसका हमने कोई छेड़खानी नहीं की इसके साथ, ये पॉइंट जहां पे था वहां पे होना चाहिए, जहां पे होना चाहिए तो वहां पे ही है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 0 प्लस मंटीसा। अब इसमें देखें 10 को 2 में देखना है और 5 इसका डिफरेंट देखना है, तो लोगारिथम का टेबल आप लोग ने ओपन करना है। 10 को 2 में देखें, 10 को 2 और इसका डिफरेंट 5। अब इसमें देखिए ये हमारे पास 10 है, 012 में देखा तो हमारे पास क्या जाएगा? 0086, ये आ गया। और इसका मीन डिफरेंट हमने इसमें किस में देखना है जी? इसका मीन डिफरेंट हमने 5 में देखना है। अब इसमें इसी लाइन को ऊपर आप लोगों ने देखना है, 5 में हमारे पास है जी 21। ये हमारे पास है 0086 प्लस 21, 0086 यहाँ पे लिख ले हमारे पास जी 0086 प्लस हमारे पास आया जी 21। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 0 प्लस ये आ जाएगा 0107। अब इसमें देखिए ये हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है 0.00107। अब इसको जमा करें हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.0107। ये हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा जी 1.025 का लॉग हमारे पास 0.0107 आ जाएगा। अब इन सभी का लॉग आप लोग यहाँ पे पुट अप देखिए, लॉग 35 किसके इक्वल है जी? 1.5441। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.5441, ये आ गया। माइनस लॉग 22 किसके इक्वल है? 1.3424, ये हमारे पास आ गया 1.3424, ये आ गया। इंटू टी इक्वल हमारे पास ये लॉग किसके इक्वल है? ये है जी 0.0107, 0.0107, ये आ गया। अब इन दोनों को कैलकुलेट के ऊपर माइनस करें, इनको माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.5441 माइनस इसको करें तो हमारे पास 1.3424, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा जी? ये आ गया 0.2017 इक्वल, ये हमारे पास टी एज इट रखे, इसको भी एज इट रखे 0.0107। अब ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या जगह डिवाइड, तो इसको डिवाइड में लें 0.2017 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.0107 इक्वल किसके आ गया? टी के। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, 0.2017 को डिवाइड करें किसके ऊपर जी? 0.0107 के ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18.85, ये किसकी इक्वल आ गया? 18.85। अभी इसमें ये हमारे पास टी आ गया। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा? टी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 18.85। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट कहें ना, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट मीन ये किसके करीब करीब आ रहा है? ये हमारे पास आ जाएगा 19 को राउंड ऑफ करके लिखा 19 ईयर आ जाएगा हमारे पास। टी हमने मालूम करना है तो ये हमारे पास क्या आएगा? 19 ईयर। पहले तो हमने टी मालूम करना था ना, अब देखिए टी हमने फाइंड करना। बुक के ऊपर मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाऊं तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे उसने क्या कहा कि हमारे पास टी फाइंड करे, टी फाइंड, उसके बाद हमने बताना था कि विल रीच 35 मिलियन आबादी हमारे पास किधर तक पहुंचेगी, कि 35 मिलियन आबादी किस साल में होगी।
होगी, ये हमने इसको बताना है। तो नीचे आप लोगों ने लिख लेना जी 35 मिलियन, 35 मिलियन लिख के आप अब इसमें देखें पहले कितनी आबादी थी। तो 2016 था ना, हमने कहा कि हमारे पास 2016 या हमारे पास 2016, पहले हमारे पास कितनी आबादी थी 2016 प्लस, अब इसमें हम 19 को प्लस कर दें, इसको प्लस करें हमारे पास क्या जाएगा 35, ये हमारे पास 35 मिलियन आबादी जो हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी 35 में ही जाके होगी, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास पहला पेज आप लोग देख लें, हमारे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो ये चैप्टर एंड हो रहा हो, लास्ट याद रखें हमारे पास वो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें देखें हमारे पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास फर्स्ट वाला पेज इसका, उसके बाद ये आप लोग यहाँ पे इसको सेकंड वाला पेज देख लें। हमारे पास ये मैंने आप लोगों को एक एक चीज लोगारिथम के टेबल की मदद से आप लोगों को करवा दी, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 मैंने आप लोगों को एक एक पार्ट हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन का वो आसान से आसान मेथड से करवाया है, तरह से तैयार करें। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 3 भी आप स्टार्ट करेंगे, सेट एंड फंक्शन वाला, बिल्कुल आसान है, यूनियन तक आते हैं। आप लोगों ने पहले भी 8 क्लास में भी सीखी हुई है, ये आप लोग आसानी के साथ कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।